कमज़ोर नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना जी। जब तक विपक्ष कुछ बोलेंगे नहीं, कहावत में अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग। तो देखिए, पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री रहे, अच्छा काम किए, कृषि मंत्री रहे, अच्छा काम किए। दुनिया में अभी नीतीश की नीति और मोदी का सोच अमेरिका में भी अपनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन हमारे बिहार, हमारे देश के सेवा के, हमारे जनता के सेवा के तत्पर रहते हैं। और वादा तो 20 लाख के किए थे, तो चुनाव प्रक्रिया में इसे चलता ही रहता है। 2-4 रोज में हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी उस शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं लोग एनडीए गठबंधन के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे हमारे जनता दल यू के हो, चाहे हम पार्टी के हो, चाहे हमारे जो मुकेश सहनी जी के पार्टी के हो, सारे लोग लगे हुए हैं। 4-5 रोज के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध के ऊपर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं जदयू सांसद रामप्रीत मंडल। इनसे जानेंगे कि आखिर विपक्ष के सवालों का जवाब कौन देगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक हो रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। सर, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार विपक्ष सवाल आप लोगों के ऊपर उठा रहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, इस्तीफा दे दीजिए आप। सौरभ जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आप अपना समय निकाल करके हमारे बीच आए हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कहना जी। जब तक विपक्ष कुछ बोलेंगे नहीं, कहावत में अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग। जहाँ तक रही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम का जी, तो आप लोग ही बताइए कि पूरे दुनिया में हमारे नीतीश जी का अभी डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में जी। अभी आपको लंदन से हमको कुछ हमारे बिहार सरकार को पुरस्कार मिला है। माननीय जो ये हमारे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब हैं, इस बार लॉकडाउन में जो उपलब्धि हासिल की है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर अच्छा काम किया, उनका पुरस्कार मिला है। पर्यावरण पर मिला है, बहुत सारे चीज़ें हैं। अब अचानक मेरे पास आए, मैं तैयारी में नहीं था। तो देखिए, पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री रहे, अच्छा काम किए, कृषि मंत्री रहे, अच्छा काम किए। और आप देखिए, दुनिया में अभी नीतीश की नीति और मोदी का सोच अमेरिका में भी अपनाया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में अपनाया जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में अपनाया जा रहा है। तब ऐसा है कि घर के मुर्गी दाल बराबर की कहानी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन हमारे बिहार, हमारे देश के सेवा के, हमारे जनता के सेवा के तत्पर रहते हैं। 16 से 18 घंटा उन्होंने काम करते हैं। और दूसरी बात है, देखिए, उनका हमारे माननीय जो तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी को देखिए अभी कोई मुद्दा मिलता नहीं, हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के पीछे लगे रहते हैं। और खैर, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। लेकिन जो डाटा आया है सर कि 2005 के पहले जो बिहार में अपराध होते थे उससे ज़्यादा नंबर हो गया है नीतीश जी के शासनकाल में, ये तेजस्वी यादव का कहना है। देखिए, 5 से पहले भी आप जाइए जी, 5 से पहले जाइए कि वहाँ का क्या रेशियो था और क्या घटना होती थी, क्या घटनाएं घटती थी उस टाइम में। 2000 के 5 में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग अभी अपोजिशन में कुछ लोग हैं जी, वो लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से ख़राब हो बिहार का। मैं तो यही कहूँगा कि उसमें कुछ लोगों का षड्यंत्र है, और जो हमारे देश के हित में काम नहीं करे, हमारे बिहार के हित में काम नहीं करे, कुछ षड्यंत्रकारी लोग उसमें लगे हुए हैं जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो पुलिस प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रशासन के लोग, हमारे मंत्रिमंडल के लोग, हमारे पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग, सब सारे लोग रात दिन लगे हुए हैं कि हमारे किसी तरह से हमारे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, और ठीक हो रहा है। लगातार तेजस्वी यादव यहाँ तक ये कहते हैं कि न आपसे कानून व्यवस्था संभल रहा है और न युवाओं को आप रोज़गार दे पा रहे हैं। बिहार में युवाओं को बेरोजगार बना करके सड़क पे छोड़ दिए हैं। देखिए सौरभ जी, ये सब कहने की बातें हैं जी। अभी कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी हुआ है जी, आंगनबाड़ी की वैकेंसी हुई है। उसके बाद शिक्षक लोग जो 15 साल में 1500 रुपये में भर्ती हुए थे जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितना रुपया कर दिया, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। और अभी भी ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में बहुत सारे योजनाएं जो भर्ती का प्रक्रिया है जी, वो अंतिम दौर में, अंतिम क्षण में है। वो मिडिल स्कूल में हो, चाहे अपर प्राइमरी में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, बहुत सारे शिक्षकों की बहाली होने वाली है।
जैसे मुझे जानकारी है। वो तो आरोप लगाते हैं कि आप लोग चुनाव में वादा किए 19 लाख प्राइवेट रोजगार को कुछ दे नहीं पाए आप लोग एनडीए की सरकार। और वादा तो 20 लाख के किए थे, तो चुनाव प्रक्रिया में इसे चलता ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें देख रहे हैं कितना से कितना हम लोग नौकरी दे सके। हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन हमेशा सब विभाग के लोगों को साथ बैठक करते हैं, बैठक करके देखते हैं कि कहाँ हमारा वैकेंसी है। जैसे कि हमारे सीओ की वैकेंसी है, ये कर्मचारियों की वैकेंसी है, पंचायत सचिव की वैकेंसी है, पंचायत लेवल में सारे वैकेंसी को उन्होंने लुकआउट कर रहे हैं और सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपने पास मंगा रहे हैं। और जल्द से जल्द 2 महीने तो अभी हुई है हमारे चुनाव में, आप जानते ही हैं। बिहार में ये कहा जा रहा है सर कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कभी भी आप लोगों की सरकार गिर सकती है, कभी भी एनडीए टूट सकती है। अच्छा, आप तो जैसा कि जानते हैं कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि हमारे एनडीए टूट के कगार पर है। मंत्रिमंडल में सर लेट हो रहा है। देखिए, मंत्रिमंडल का लेट होने के कारण, जैसे मैं कल भी बताया था, आपके घर में भी परिवार के 10 लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ लोग 1-2 लोग अगर कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं तो उसको हम लोग संभालने में थोड़ा समय लग जाता है परिवार में। इसी तरह से हमारे व्यवस्था में 2-4 रोज में हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं लोग एनडीए गठबंधन के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे हमारे जनता दल यू के हो, चाहे हम पार्टी के हो, चाहे हमारे जो मुकेश सहनी जी के पार्टी के हो, सारे लोग लगे हुए हैं। 4-5 रोज के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है हमारे। एक अंतिम प्रश्न है सर कि आरोप ये भी लगा रहा है विपक्ष कि नीतीश कुमार अब कमज़ोर हो गए बिहार में, बीजेपी कमज़ोर कर रही है नीतीश कुमार को। देखिए, तो लोग हमारे नीतीश कुमार को पहचाने नहीं। हमारे नीतीश कुमार जो अपने कमजोरी दिखा के लोगों को भावना को समझ रहे हैं कि क्या लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में। अच्छा, मैंने नीतीश कुमार ही कह रहे हैं कि हम कमजोर हो, दिखा रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। कमजोर नहीं है, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम कमजोर, लोगों के कहने में हम कमजोर है, लेकिन दिल से हम कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। नहीं, स्ट्रांग है, ब्रेन से स्ट्रांग है। मैं तो पहले ही आपको कहा हूँ, नीतीश की नीति और मोदी का सोच पूरे दुनिया में डंका बजाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष समझ क्यों नहीं रही है? सब समझेगा, समय आने पर सब कुछ होता है। आप जानते हैं हम लोग खेती किसान के घर से आए हुए हैं। छोटे छोटे जो बैल होती है ना, उसके कंधा पर पालो जब देना चाहते हैं तो उसको खेत में जब ले जाते हैं ना, तो पालो बहुत अपने को इधर उधर करता है। बैल के जो बच्चे होते हैं, धीरे धीरे कंधे पर पालो जो धीरे धीरे पड़ता है तो अस्थिर हो जाता है। वही हाल हमारे तेजस्वी जी का है, अभी नए हैं। अच्छा, नए इसलिए उछल रहे हैं। ठीक हो जाएंगे, जब पालो पड़ेगा अपने आप संभल जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद आपको।